जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। 317 नंबर का क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री कैन बी बेस्ट ब्रॉट अबाउट थ्रू। देखिए यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यानी कि क्या होता है, जैसे जैसे तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तुम पे टैक्स ज़्यादा लगेगा, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। एंड प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट प्रोग्रेसिवली खर्चा कर रही है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव में। तो इससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा। और इसी से रिलेटेड मेंस में लिखने के लिए मैं फैक्ट आपको बताऊंगा। थॉमस पिकेटी, ठीक है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है कैपिटल, ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, तो जब भी क्वेश्चन आए ना इनइक्वालिटी, ठीक है, पावर्टी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ऐसे कोई भी थीम पे क्वेश्चन आए तो हम थॉमस पिकेटी का एक एक्सपर्ट ओपिनियन वहाँ पे दे सकते हैं मेंस में, टू एनहांस योर 1 मार्क्स। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड इन इंडिया। अब देखिए स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, यहाँ से एक चीज़ समझिए, स्टेबलाइजेशन देखिए शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं हम लोग, और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये लॉन्ग टर्म में ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा बी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इज अ ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस वाइल स्टेबलाइजेशन इज अ क्विक एडेप्टेशन प्रोसेस। यहाँ पे अगर हम अभी ऑप्शन देखेंगे बाकी के, तो यहाँ पे देखिए स्टेबलाइजेशन इज ग्रेजुअल मल्टी स्टेप, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने स्वैप वाला रूल अप्लाई कर दिया, उल्टा कर दिया वो चीज़ है। उसके बाद देखिए स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट आर वेरी सिमिलर, ये भी गलत है, कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसी गलत है। स्टेबलाइजेशन मेनली डील्स विद द सेट ऑफ पॉलिसीज विच आर टू बी इंप्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट आर बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये भी गलत। देखिए ये चीज़ें हमें मतलब पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट of economic liberalization is reduction in the import duties on capital goods, and reduction in the import duties would help in local entrepreneur to improve the technology face in the global market, ठीक है। तो यहाँ पे अगर import ड्यूटी कम हो जाती है तो हमारी जो कॉम्पिटेटिवनेस वो बढ़ेगी। यहाँ पे आंसर है हमारा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये लिबरलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन हमने देखा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी इज टू अचीव फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी, ठीक है। फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी के ऊपर 3 से 4 बार क्वेश्चन आएगा। वो दिस इज बीइंग एडवोकेटेड बिकॉज ऑफ फुल कन्वर्टिबिलिटी से क्या होगा भाई, तो देखिए यहाँ पे कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी विल स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट, ऐसा कुछ नहीं होगा। इट विल अट्रैक्ट मोर फॉरेन कैपिटल, क्योंकि अगर हम डॉलर रूपी एकदम ईजिली इंटरचेंज कर पाएंगे तो यहाँ पे मोर कैपिटल इन्फ्लो आएगा, ठीक है। इट विल हेल्प टू प्रमोट एक्सपोर्ट, ये करेगा, लेकिन मेन जो है इट विल अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल इन्फ्लो। इट विल हेल्प इंडिया टू सिक्योर लोन्स, ये भी गलत है। यहाँ पे आंसर है हमारा बी। आगे बढ़ते हैं, द एमर्जिंग ट्रेडिंग ब्लॉक्स इन द वर्ल्ड सच एज नाफ्टा, आसियान एंड लाइक आर एक्सपेक्टेड टू, ठीक है, द एमर्जिंग ट्रेडिंग ब्लॉक्स इन द वर्ल्ड सच एज नाफ्टा, आसियान एंड लाइक आर एक्सपेक्टेड टू प्रमोट द फ्री ट्रेड इन द लाइन्स लेड बाय WTO। कॉन्स्ट्रिक्शन इन द फ्री ट्रेड गलत, ठीक है। परमिट द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं है। ट्रेड इन एग्रीकल्चर कमोडिटी, यहाँ पे देखिए मोस्ट करेक्ट आंसर है हमारा बी। उसका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्स बिहाइंड द सेटिंग अप ऑफ WTO। तो WTO बनाने का बड़ा एम क्या है, तो प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड, रिसोर्स फ्लोज अक्रॉस द कंट्री, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मैनेजिंग द बैलेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्री। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात जो है वो IMF करता है, और जैसे हमने थर्ड हटाया ये गया, बचा 1 2 एंड 1 4, हमें इतना पता है 1 2 सही है तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। 4 देखिए, प्रमोशन ऑफ ट्रेड बिटवीन ईस्टर्न ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आंसर है हमारा WTO का एम 1 एंड 2। तो मैंने बोला था पहले आपको UPSC WTO प्रेमी है तो बहुत क्वेश्चन पूछेगी उसके ऊपर। फिर देखिए हवाला ट्रांजैक्शन क्या होता है, ठीक है। हवाला ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो रिसीव द रूपी अगेंस्ट ओवरसीज करेंसी एंड वाइस वर्सा विदाउट गोइंग थ्रू द ऑफिशियल चैनल। अब मैं समझाता हूँ आपको सिंपली। एक UAE में वर्कर है हमारे इंडिया का, ठीक है, उसको 1 लाख रुपये इंडिया में भेजने हैं, तो अगर उसको भेजने हैं तो उसको उसके ऊपर चलिए 10,000 रुपये कट जाते हैं उसके ट्रांजैक्शन में, ठीक है। और वही अगर बैंकिंग चैनल से भेजता है तो एक 10,000 कटेंगे, 90,000 ही उसके घर पे आएंगे। हवाला वाले क्या करते हैं, यहाँ पे वो जाएगा हवाला वाले के पास 1 लाख रुपये जमा कर देगा, ठीक है। वो हवाला एजेंट दिल्ली मतलब इंडिया में फ़ोन लगाएगा और बोलेगा कि इसके घर पे जाके तुम 95,000 दे आओ, ठीक है, और 5,000 रुपये वो अपना कट रख लेगा। तो पैसे घर पे पहुँच भी गए, ठीक है, इसको कोई 10,000 की जगह 5,000 का फ़ायदा भी हो गया। तो इसको कहते हैं हवाला ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो हवाला ट्रांजेक्शन से देखिए यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन ट्रेस नहीं हुआ, जो 95,000 रुपये आए वो किसी अच्छे काम के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और किसी टेरर फंडिंग के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, माओइस्ट के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। तो इसलिए हवाला ट्रांजैक्शन एक सिक्योरिटी के लिए खतरा होता है हमारे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे, 8th 5 ईयर प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन। क्रिटिकल डिफरेंस क्या था, तो देखिए यहाँ पे 8th 5 ईयर प्लान पे लार्जली आउटले इट हैज़ कंसिडरेबली लार्जर आउटले कंपेयर टू द अर्लियर फेज, और यहाँ पे रूरल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन इंडिया
द रूरल इनकम आर जनरली लोअर देन द अर्बन इनकम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन अकाउंट दिस। ठीक है, क्या रीज़न है कि भाई रूरल इनकम हमारा कम है अर्बन इनकम से? तो लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर इलिटरेट एंड नो लिटिल अबाउट साइंटिफिक एग्रीकल्चर। देखिए ये गलत है, मैंने आपको बताया था डेरोगेटरी वर्ड जब भी यूज़ होता है तो वो मोस्टली गलत ही होता है। फिर देखिए प्राइजेस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर लोअर देन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। सही बात है, रूरल एरिया में हमें प्राइमरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अर्बन एरिया में हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज़ बीन लो व्हेन कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, ये भी सही बात है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 2 और 3। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दो इंडियन नेशनल इनकम हैज़ गॉन अप सेवरल फोल्ड सिंस 1947, देयर हैज़ बीन नो मार्क इंप्रूवमेंट इन द पर कैपिटा इनकम लेवल। देखिए ये नो वर्ड की वजह से यहाँ पे गलत हो गया। देखिए नो, नॉट, कैन नॉट, ठीक है, निगेटिव वर्ड मोस्टली गलत करने के लिए डाले जाते हैं और हमें इतना तो पता है भाई कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ होगा। नो मतलब एकदम जीरो बात कर रहा है। उसके बाद देखिए साइजेबल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया स्टिल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। सही बात है, हमारे यूएनडीपी के अनुसार 27% जनता हमारी गरीबी में है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे डी आंसर है हमारा, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। आगे बढ़ते हैं। दे आर फैंटेस्टिकली डाइवर्स, दे स्पीक हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, they comprise scores of ethnic group, they include highly industrialized economy and upcoming economies, they span half of the surface of earth and home to 2/5 of the population of the world, the group is referred as, तो ये ग्रुप है एपेक, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए कंसिडर द फॉलोइंग आइटम इंपोर्टेड बाय इंडिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है हमें उनको। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है, क्रूड ऑयल हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, फिर गोल्ड, फिर पेट्रोलियम, फिर कोल, प्रीशियस एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्रीशियस गोल्ड, जेम्स एंड ज्वेलरी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे रिवर्स इन्हीं से मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, ये तो सारे पुराने हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ हम याद रखेंगे अभी। उसके बाद आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कमोडिटीज़ आर एक्सपोर्टेड टू इंडिया बाय अरिड एंड सेमी अरिड कंट्री। तो भाई पाम ऑयल एंड फ्रूट। ठीक है, पाम ऑयल एंड फ्रूट्स, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ईयर और एग्रीकल्चर ओवर्स मैन्युफैक्चरिंग इनका बता रखा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, बाय चेंजिंग कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड इंडिकेटिव स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इकोनॉमी इन फेवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, द इंडिकेटर ट्रेंड इज। ठीक है, तो द इंक्रीज इन द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इन द एक्सपोर्ट। तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन हमने देखा था, वहाँ पे हमने कहा था कि भाई हमें एक्सपोर्ट का जो बास्केट है वो चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे यही बात कर रहा है कि भाई हमें इंक्रीज करना है शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस इन द एक्सपोर्ट, अगर हमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए ये डिफेंस में कितना खर्चा किया हमने, इंटरेस्ट पेमेंट में कितना किया, और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा, बेस ऑन द टेबल द इंडियन इकोनॉमी इज इन पुअर शेप बिकॉज द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू अंडर द प्रेशर ऑफ। तो ये क्वेश्चन आज भी आ सकता है कि हाँ भाई हमारी गवर्नमेंट अंडर प्रेशर किस चीज़ की वजह से ज़्यादा, तो स्पेंड मोर एंड मोर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट पे पैसा लगाना मतलब ये कोई कैपिटल क्रिएशन नहीं करेगा हमारे यहाँ पे आंसर है हमारा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, The Economic and Monetary Union of 15 European countries proposed to made in 1999, but the currencies of two countries franc have already the same value and circulate freely in the both the countries are, तो देखिए ये है फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये यूरोपियन यूनियन के बारे में जो क्वेश्चन आया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। शेंजेन एरिया क्या है, ये चीज़ें मैंने पहले ही पेपर्स में आपके साथ डिस्कस कर ली है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द एवरेज रेट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स। ठीक है, देखिए सेविंग्स के बारे में बात कर रहा है फॉर इंडियन इकोनॉमीज करंट एस्टिमेट टू भी। देखिए 2021 की अगर बात करेंगे तो ये 30% है हमारी डोमेस्टिक सेविंग, तो ये डेटा हमें याद रखना है। बाकी ये क्वेश्चन में यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, तो अभी के हिसाब से 30% इज़ अवर डोमेस्टिक सेविंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर विच इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा डिफेंस, देखिए यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ हमें लाइसेंसिंग इंडिया में कंपलसरी है। तो देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए टोबैको आइटम्स, ठीक है, इसको नार्कोटिक्स भी कह सकते हैं हम लोग। फिर देखिए डिफेंस, एरोस्पेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है, एंड वॉरशिप्स। फिर देखिए हजार्डस केमिकल, और उसके बाद देखिए एक्सप्लोजिव्स। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है अगर आपको प्रोड्यूस करनी है इंडिया में तो इसके लिए लाइसेंसिंग कंपलसरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ब्रॉड मनी इन इंडिया। देखिए ब्रॉड मनी, अब देखिए M1, M2, M3, M4। ठीक है, M1 M2 नैरो मनी है, M3 M4 हमारा ब्रॉड मनी है, और M0 भी होता है। ठीक है, तो ये जब भी हम हमारे बेसिक्स एनसीईआरटी में पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि भाई कौन से करेंसी विद पब्लिक, ठीक है, उसका टाइम डिपॉजिट, कहाँ पे हमारे जो सेविंग्स डिपॉजिट, वो सब चीज़ें आ रही है वो हमें पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अब ब्रॉड मनी में क्या क्या आता है, तो देखिए करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 1, 2, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कमिटीज़ एंड विच आर चेयर्ड बाय।
ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर कमेटी बनी थी, देखिए सी रंगराजन। अब देखिए ये कमेटी पढ़ के हम छोड़ना नहीं है, इसको मेंस में यूज़ करना है। जब भी GS3 में डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमें रंगराजन कमेटी ने ऐसा कहा था, अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हमारे मार्क्स आधा मार्क्स ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे। इंडस्ट्रियल सीकनेस, जब भी MSME इन सब चीज़ों की बात आ रही है कि भाई क्या चीज़ें गलत हो रही है हमारे यहाँ पे, क्या चैलेंजेस है, तो यहाँ पे ओमकार गोस्वामी कमेटी हम लिख सकते हैं। टैक्स रिफॉर्म में राजा चलिया कमीशन, और रिफॉर्म इन इंश्योरेंस सेक्टर तो यहाँ पे है RN मल्होत्रा कमेटी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पे देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन टाइप है, ये MNC का यहाँ पे प्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है कि अ बिहेवियर ऑफ अ फिक्शियस स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैज शोन कंप्राइजिंग वेटेड एवरेज ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग सम MNCs ओवर अ 15 days पीरियड इज शोन इन द ग्राफ। द बिहेवियर ऑफ द MNC सेम पीरियड इज शोन इन द सेकंड ग्राफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिड कंक्लूजन है हमारा D, वॉट एवर बी द रीजन फेवरिंग द मार्केट रिवाइवल ऑन द 12th day इट अपियर टू बी रिलेवेंट ओनली टू द नॉन MNCs कंपनी, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा D। उसके बाद देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंप्राइजेस लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और तीसरा होता है यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इन US डॉलर पर कैपिटा, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा C। तो GDP पर हैंड इन US डॉलर ये गलत है, GD ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम पर हेड इन रियल परचेसिंग पावर ये गलत है, नेशनल इनकम ये भी गलत है। यहाँ पे आंसर है हमारा ये थर्ड GNP इन US डॉलर, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तीन इंडिकेटर हैं हमारे, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ये थर्ड। उसके बाद आगे बढ़ते हम कमोडिटीज़ एक्सपोर्टेड एंड कंट्रीज ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आयरन ओवर देखिए हमारे जापान में जाता है, ठीक है। लेदर गुड्स रशिया में जाते हैं, टी देखिए UK में जाता है, और कॉटन फैब्रिक हमारा USA में जाता है। ये देखिए हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 3142। उसके बाद देखिए इन इंडिया इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन के ऊपर इज मेजर्ड बाय, ठीक है। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय, अभी के हिसाब से देखिए यहाँ पे आंसर आना चाहिए हमारा CPI ऑल इंडिया, ठीक है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था CSE 2020 में। यहाँ पे ऑप्शन देखिए WPI, CPI अर्बन, ये सब गलत है। अभी के हिसाब से हम CPI ऑल इंडिया यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6th and 8th 5 ईयर प्लान ये पुराना है वैसे, आगे बढ़िए नेक्स्ट। देखिए मैच द फॉलोइंग, ये भी सारी पुरानी स्कीम्स है, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय महिला कोष, तो मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ पुअर वुमन, महिला समृद्धि योजना, प्रमोशन ऑफ सेविंग्स अमंग रूरल वुमन, इंदिरा महिला योजना, एजुकेशन फॉर वुमन इक्वलिटी, एंड महिला संख्या योजना यहाँ पे है एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। तो यहाँ पे आंसर है 4 3 2 1, ठीक है। ये पुरानी स्कीम्स है वैसे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म डज नॉट इम्प्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ था हमारा, ठीक है, डज नॉट वर्ड की वजह से गलत हो गया। इट इम्प्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बिलीव्स इन द यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलिज्म इन द कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये यहाँ पे देखिए A इज फॉल्स R इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा A इज फॉल्स R इज ट्रू। उसके बाद देखिए ये पुरानी स्कीम है वैसे, अर्बन स्कीम ऑफ अर्बन माइक्रो एंटरप्राइज, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड शेल्टर आर द पार्ट्स ऑफ, तो ये नेहरू रोजगार योजना का पार्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि MSME इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो ये हमारा है 35%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, मैंने बताया था ये खत्म हो चुकी है चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द वो आंसर है हमारा, ठीक है। सब्सिडीज़ में हमें पता होना चाहिए कि भाई फूड सब्सिडी सबसे ज़्यादा दी जाती है, फिर फर्टिलाइजर, फिर फ्यूल, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। इंटरेस्ट पेमेंट में देखिए हम इंटरनेशनल एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ है सब्सिडीज़, फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, नेशनल इनकम इज़, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या होता है, तो ये NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमारे NCERT में दिया है। ये चीज़ हमें बस रट लेनी है कि नेशनल इनकम क्या है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये अगर वन लाइनर आया तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद देखिए मैट वाज इंट्रोड्यूस इन बजट, तो ये मैट देखिए ये पुराना है, अभी तो GST आ चुका है। उसके बाद देखिए सम टाइम्स बैक डी लाइसेंसिंग ऑफ द वाइट इंडस्ट्री। अब देखिए वाइट गुड क्या होते हैं, वाइट इंडस्ट्री क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। वाइट गुड क्या होते हैं, तो ये लग्जरी आइटम्स होते हैं, द आइटम्स परचेस फॉर कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, ठीक है। तो ये है वाइट गुड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड सप्लाइज द मैक्सिमम ऑफ आवर इंपोर्टेड कम्युनिटीज़। तो देखिए ये यूरोप में जाता है हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे डाउटफुल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंपोर्टेड कमोडिटीज़ अगर हम कंट्री वाइज अगर बात करें तो 2020 के अकॉर्डिंग चाइना से हमने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है, उसके बाद हमने USA से किया है, उसके बाद UAE से किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप, तो ये कॉन्टिनेंट वाइज डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत पुराना है। तो यहाँ पे देखिए कंट्री वाइज तो मैंने आपको बता दिया, चाइना, USA एंड UAE ये टॉप है, ठीक है। उसके बाद हमारा सऊदी अरेबिया भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, करेंसी ऑफ द प्रपोज यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन इज। तो करेंसी कौन सी यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन की, ये है यूरो।
उसके बाद आगे देखते हैं, ये भी पुराना क्वेश्चन है वैसे। द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय, ठीक है, ये एज इट इज़ रिपीट हुआ था क्वेश्चन हमारे CSE में अगले सालों में। देखिए प्राइस इज डिसाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक, ये गलत है। देखिए डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड ऑफ द कंट्री कंसर्न, सही बात है। स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कंसर्न, ये भी सही बात है। इकोनॉमिक पोटेंशियल यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 2 and 3। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 and 3, ये एज इट इज़ रिपीट हुआ था CSE में दूसरी बार, ठीक है। आगे देखिए, कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ, तो इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे बैलेंस की बात हो रही है। इफ़ ही इज़ एबल टू फुलफिल हिज नीड विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, तो उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम। फुल कंफर्ट्स एकदम एब्सर्ड बात है, ठीक है। उसके बाद फुलफिल इट्स नीड विदाउट कंजम्पशन ऑफ सर्टेन आइटम, ये भी गलत है, ठीक है। आगे देखिए, सप्लाई साइड इकोनॉमीज लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन, तो सप्लाई साइड वाले जो है ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं हमारे प्रोड्यूसर के ऊपर, और डिमांड साइड वाले कंज्यूमर के ऊपर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। USA हैज़ थ्रेटन टू आस्क WTO टू अप्लाई sanctions the developing country for the non-observance of the ILO convention. The USA itself has adopted and implemented the ILO convention. देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा B, both A and R true but R is not explanation of A। अभी ILO convention क्या है, तो यहाँ पे देखिए चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिग्निटी ऑफ लेबर को हमें वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर है वो नहीं होना चाहिए, ये ILO कन्वेंशन में लिखा है। और USA चाहता है कि WTO ऐसे रेस्ट्रिक्शंस बनाए कि जो चीज़ें ऐसे लेबर्स के थ्रू बनी है वो हम ना प्रमोट करें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए ये करेंसी और उनका ये मैच द पेयर दे रखा है। वैसे क्वेश्चन अभी आएगा नहीं इस टाइप का, मैंने यहाँ पे आंसर दे रखा है आपको 4312, 4312, ठीक है। वोन किसकी है, साउथ कोरिया की है। रुपया किसकी है, इंडोनेशिया की। बहत किसकी है, तो थाईलैंड की करेंसी। और रिंगित हमारे मलेशिया की है, ठीक है। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू मीडोज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीडोज जिसने बुक लिखी है लिमिट्स टू ग्रोथ, इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूशन एंड food production and resource depletion continue, the limits to growth on our planet will be reached in the next 100 year, ठीक है। 100 ईयर में हमारी लिमिट टू ग्रोथ आ जाएगी और फिर सारा खत्म। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस इन SDI, तो ये 1997 में आया था। अब ये कौन देता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये महबूब उल हक ने बनाया था अमर्त्य सेन के साथ मिलकर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ड्यू जोन्स, ठीक है, ये न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। हैंग सेंग, ठीक है, ये हांगकॉन्ग का है ना कि सिउल का। और FTSE है लंदन का, जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 1 and 3। आगे देखिए नेक्स्ट, द इकोनॉमिस्ट हु वाज एसोसिएटेड विद WTO's ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो कौन है वो इकोनॉमिस्ट, तो यहाँ पे आंसर है हमारा JN भगवती, ठीक है, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, JN भगवती। आगे देखिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव वुमन एक्सक्लूडिंग स्टूडेंट एंड दोज डूइंग डोमेस्टिक ड्यूटीज एज अ परसेंटेज ऑफ ऑल वुमेन्स ऑफ वर्किंग एज वाज हाईएस्ट इन 1996, तो ये देखिए ये साउथ कोरिया में था, ठीक है। एब्सर्ड स्टेटमेंट, मतलब बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, अभी आने के चांसेस कम है उसके। फिर देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है, तो ये हमें पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक देता है। लो इनकम इकोनॉमीज आर दोज जिनका पर कैपिटा GNP कितना है, $525 से कम, ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा D। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम, द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टन रेशो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड द टोटल एसेट। देखिए ये कैश इन हैंड, तो यहाँ पे टोटल एसेट, यहाँ पे हम कहेंगे इसको SLR, ठीक है, यहाँ पे कहेंगे हम इसको SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। और जो RBI के पास पैसे रखते हैं वो होता है CRR। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड फॉरमोस्ट प्रोड्यूसर। कॉटन देखिए गुजरात सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ग्राम में हमारा मध्य प्रदेश, ब्लैक पेपर में वही हमारा केरला, ठीक है, यवन प्रिया वाला क्वेश्चन हमने आर्ट एंड कल्चर में देखा था। और पाइनएप्पल में देखिए वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, ये स्टेट्स आगे हैं हमारे, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोड्यूसर। अकाउंटिंग ईयर ऑफ द RBI इज़, ठीक है, तो RBI का अकाउंटिंग ईयर क्या है, अप्रैल टू मार्च अभी के हिसाब से। उसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन करेंसी इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू इन इंडियन रुपीज़, तो भाई ये कम ज़्यादा होते रहता है, यहाँ पे A आंसर है, ठीक है। इको मार्क क्या है, इको मार्क देखिए, इको जो एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें होती है इससे लिए है इको मार्क, ठीक है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देता है इको मार्क, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रूपी इम्प्लाइज, ठीक है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रूपी इम्प्लाइज दैट द इंडियन रूपी कैन बी एक्सचेंज फॉर मेजर करेंसी ऑफ द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग एसेट। देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट करेंसी, ठीक है, करंट कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है, रुपीज़ कन्वर्टिबिलिटी वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर है हमारा C। दैट इंडियन रूपी कैन बी एक्सचेंज बाय ऑथोराइज डीलर फॉर ट्रैवल, इंडियन रूपी कैन बी एक्सचेंज फॉर एनी मेजर करेंसी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस, गलत, नन ऑफ द, तो क्या है ये, इंडियन रूपी कैन बी एक्सचेंज फॉर एनी मेजर करेंसी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिसरी इंडेक्स के बारे में, जब ये कोरोना आया था तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, तो मिसरी इंडेक्स इज द सम ऑफ क्या, दो चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए अगले प्री के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ये होता है मिसरी इंडेक्स में। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन,
ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा 4 है। हायर द मिसरी हायर इज़ द इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। तो हायर द मिसरी इंडेक्स हायर इज़ द इन्फ्लेशन। अब देखिए इसको देखते हैं हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को। पहला है ब्रिटेन इज़ द मोस्ट मिसरेबल कंट्री टू लिव इन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने पता करा कि भाई जो मिसरी इंडेक्स है वो सम है अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन रेट का। अब कहता है कि ब्रिटेन इज़ द मोस्ट मिसरेबल, कहाँ है ब्रिटेन यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो देखिए स्पेन इज़ द मोस्ट मिसरेबल, तो हमारा पहला गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, इन्फ्लेशन रेट इन द स्पेन इज़ लेस दैन दैट ऑफ द बेल्जियम एंड ब्रिटेन, ये हमें देख के पता नहीं लग रहा है। फिर देखते हैं इटली एंड फ्रांस सीम्स टू हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो देखिए इटली एंड फ्रांस अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए यहाँ पे तो आइडेंटिकल है नहीं, तो यहाँ पे हमारा थर्ड भी गलत हो गया। अब देखिए हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप 1 और 3 हमने पता लगा लेके गलत है, तो ये 1 गया 3 गया, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा नन ऑफ द अबाउ। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश ऑफिशियली एवरी ईयर बाय, देखिए ये 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ गया। देखिए इकोनॉमिक सर्वे कौन करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। उसका देखिए CPI इज़ नियरली 330 दिस मीन्स, ठीक है। तो 330 क्या है, तो यहाँ पे हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक देखा था। देखिए यहाँ पे आंसर है द वेटेड मीन ऑफ द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम इज इंक्रीज 3.3 टाइम्स, ठीक है। वेटेड मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इट इज़ पॉसिबल टू, तो क्या पता चलेगा हमें बैलेंस शीट में क्या होता है, यहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटी की बात करी जाती है। तो डिटरमाइन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, इतनी भी डेफिनेशन भी अगर हम पता है बैलेंस शीट की, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा C। प्रॉफिटेबिलिटी एंड साइज ऑफ कंपनी, मार्केट शेयर, ये गलत है यहाँ पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज सच बेस्ड ऑन वेदर दे आर एंटाइटल्ड टू मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड फूड बास्केट, ठीक है। तो ये वाई के अलग कमेटी ने बोला था कि 2100 कैलोरी अर्बन इंडिया में और 2400 कैलोरी रूरल इंडिया में, इससे कम अगर आपके डाइट में है तो यू आर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा A। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया आर हाई एंड हैव राइजिंग इन रिसेंट ईयर, ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटी क्यों बढ़ रही है, सो देर इज परसिस्टेंस इन्वेस्टमेंट ओवर ओनली सिलेक्टेड लोकल्स, सम एरियाज ऑफ एग्रोक्लाइमेटिकली लेस कंड्यूसिव फॉर डेवलपमेंट, सही बात है, जैसे हायर हिमालयाज वैसे हो गया। सम एरिया कंटिन्यू टू फेस लिटिल और नो एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्सिक्वेंट लैक ऑफ सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। और D देखिए, सम एरिया फेस कंटिन्यूअस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो ये देखिए ये गलत है। यहाँ पे देखिए एग्जामिनर आपका फ्रेंड क्यों है, क्योंकि उसने 3-3 के पेयर में दिया, और यहाँ पे मोस्ट इनकरेक्ट हमारा 4 है, तो 4 गया 4 गया 4 गया, यहाँ पे आ गया आंसर 1 2 3। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लीवाई कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इनडायरेक्ट टैक्स इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनियन लीवाइज कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोसीड ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। सॉरी ये इनकम टैक्स है यहाँ पे, ठीक है। इनकम टैक्स के बारे में, लीवाइंग कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स इज करेक्ट। तो यूनियन लीवाइज कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोसीड्स ऑफ इनकम टैक्स बिटवीन इटसेल्फ एंड द स्टेट, तो ये याद रखेंगे हम लोग 1, ठीक है। ये इनकम टैक्स के बारे में क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया टू एन एक्सटेंट इज कंस्ट्रेंड बाय, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों हमारी कम हो रही है, लैक ऑफ सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ कैपिटल टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड परचेसिंग पावर अमंग द लार्ज मासेस एंड लैक ऑफ एडिक्वेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप इन द बिजनेस, ये गलत है क्योंकि हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा कम वम कुछ नहीं, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 2 3 एंड 4। उसके बाद देखिए टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया इज क्वाइट स्मॉल एज कम्पेयर टू मेनी अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इंडियाज पोटेंशियल एंड साइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब क्यों भाई हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री कम है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे डिस्टेंसेस इन इंडिया आर टू अपार्ट एंड इट्स लग्जरी होटल्स आर टू एक्सपेंसिव, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ द मंथ्स इन इंडिया इज टू हॉट, देखिए टू हॉट एंड वेस्टर्न टूरिस्ट फील कंफर्टेबल, ठीक है। फॉर वेस्टर्न टूरिस्ट टू फील कंफर्टेबल गलत है। मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स क्यू रिपोर्ट्स इन इंडिया सच एज नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर आर ऑफ ऑल प्रैक्टिकल पर्पज आउट ऑफ बॉन्ड, ये भी गलत है। इंडिया द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर अट्रैक्टिंग द टूरिस्ट इज इनएडिक्वेट, ये यहाँ पे आंसर है हमारा जो कि है D। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम एनवेसेज द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रूरल एरिया फॉर गारंटिंग, देखिए ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, प्लानिंग प्रोसेस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया हैज़ अज्यूम रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, क्या है, प्लानिंग प्रोसेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया हैज़ अज्यूम रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंस पोजीशन इन द 90s एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द अर्लियर पीरियड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे देखिए नॉट ट्रू हमें पूछा है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे देखिए with advent of liberalization industrial investment development has largely been placed within the domain of private multinational companies, सही है।
विथ मार्केट अज्यूमिंग सेंट्रल प्लेस द रोल ऑफ सेंट्रल प्लानिंग इन मेनी सेक्टर हैव बीन रिड्यूस रिडंडेंट। देखिए ये रिडंडेंट वर्ड याद रखिए, ये गलत है यहाँ पे, और यही हमारा नॉट ट्रू है। उसके बाद थर्ड देखिए, द फोकस ऑफ प्लानिंग हैज शिफ्टेड टू द सेक्टर लाइक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन एंड कंट्रोल वेलफेयर, ये सही है। एंड डी देखिए यहाँ पे, द नेशंस प्रायोरिटी हैज शिफ्टेड अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू रूरल डेवलपमेंट, ये सही बात है। तो यहाँ पे बी हमारा इनकरेक्ट है। उसके बाद देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इन मोस्ट केसेस not as efficient and competitive as the large scale one, yet the government provide preferential treatment and reservation in the range of products to the small firm because of small scale industry। यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा provide higher employment per unit capital development basis, सही बात है। promote regional dispersion of industries and economic activity, ये भी सही बात है। अब देखिए थर्ड देखिए, have performed jobs in better export manufacturing product than the large scale one, ये गलत है। प्रोवाइड जॉब टू लो स्किल वर्कर हु अदरवाइज नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू एल्सवेयर, भाई ये एल्सवेयर नो एम्प्लॉयमेंट, 4 हटा दो, जैसे 4 गया फिर बचा 2, 3 एंड 1, 3, और हमें देखिए यहाँ पे 3 भी गलत है हमारा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 एंड 3। आगे देखिए नेक्स्ट 382, द फार्मर्स आर प्रोवाइडेड क्रेडिट फ्रॉम नंबर्स ऑफ सोर्सेस फॉर देयर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म नीड्स, द मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या रहेगी। इसी लाइन के ऊपर 2020 के प्री में क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ, उन्होंने स्टेटमेंट में पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कि 25% अकाउंट करती है, कमर्शियल बैंक, आरआरबीज एंड प्राइवेट मनी लेंडर्स, ठीक है। तो ये हमारा सोर्स ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, ये ग्राफ मतलब यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली कौन सी स्टेज है, मैच्योरिटी वाली कौन सी है, ग्रोथ वाली कौन सी है, और इंट्रोडक्शन वाली कौन सी है। तो देखिए ए जो है हमारा ये है, मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1, 4, 3, 2, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली स्टेज ये है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाली स्टेज ये है हमारी, ठीक है। उसके बाद ये जो है ग्रोथ वाली है, और ये जो है हमारा, और ये है हमारा मैच्योरिटी, ठीक है। तो इस हिसाब से ये साइकिल चल रहा है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेशनल रिन्यूएबल फंड। रिन्यूअल फंड देखिए मैंने आपको पहले बताया था, ये पुराना हो चुका है। यहाँ पे आंसर ए है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर हु मे बी अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्री और क्लोजर ऑफ द सीक यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, यहाँ पे देखिए लिस्ट एंड उनके लिस्ट टू, मतलब उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। देखिए WTO यहाँ पे मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन बॉडी है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये सैंक्शंस द सॉफ्ट लोन, IMF प्रोवाइड द लोन टू एड्रेस द शॉर्ट मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। और देखिए 1992 में जब हमें बेल आउट किया गया था, हमने IMF से जो लोन लिया था वो था $7 बिलियन का, ये डेटा याद रखिए, $7 बिलियन हमने लिए थे। उसके बाद देखिए IMF ये हो गया, और IBRD फैसिलिटेशन ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंस 1980s द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन द टोटल GDP ऑफ द इंडिया हैज़ शोन इंक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन केरला इज लोवेस्ट अमॉन्ग द मेजर इंडियन स्टेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रीजन। भाई केरला में क्यों पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन पे ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। यहाँ पे आंसर है सी, केरला इन्वेस्टेड हेवीली इन प्रमोटिंग लिटरेसी एंड पब्लिक हेल्थ एंड प्लेस हाई प्रायोरिटी ऑन सोशल पॉलिसीज, यहाँ पे आंसर है हमारा सी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, डी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट। देखिए ये क्वेश्चन आया था हमारे CSE 2021 में भी, ठीक है, CDS में भी आ रखा है। द प्राइस ऑफ अ कंट्रीज प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट में फॉल ड्यू टू डिवैल्यूएशन, ये भी सही बात है, तभी तो वो एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिवनेस होगा, हमारा कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए। आगे बढ़िए, फिजिकल डेफिसिट इज ग्रेटर दैन द बजटरी डेफिसिट, सही बात है, फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा होता है बजटरी डेफिसिट से। द फिजिकल डेफिसिट इज द बोरोविंग फ्रॉम RBI प्लस अदर लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। तो देखिए ये फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन में बता दी कि बोरोइंग फ्रॉम RBI एंड अदर लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। उसके बाद देखिए ट्रांस चार्ट क्या है, ठीक है। ट्रांस चार्ट इज चार्टरिंग विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये है ट्रांस चार्ट का मीनिंग। उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स मोर फीमेल चिल्ड्रन आर बॉर्न ईच ईयर दैन द मेल चिल्ड्रन इन इंडिया, ये सही बात है। इन इंडिया द डेथ रेट ऑफ मेल चाइल्ड इज हायर दैन दैट ऑफ द फीमेल चाइल्ड, ये गलत है। फीमेल चाइल्ड का डेथ रेट हायर, यहाँ पे देखिए स्वैप कर दिया, ठीक है। मेल चाइल्ड का लोअर है एज कम्पेयर टू फीमेल चाइल्ड, तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। आगे देखिए नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज फास्ट बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी इन इंडिया। सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री एंड इंडिया हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन हार्डवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबको पता है कि सॉफ्टवेयर में इंडिया आगे है,
हार्डवेयर में देखिए हम अभी तक थोड़ा पीछे है। वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव की बात है, तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे स्वैप कर दिया यूपीएससी ने, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो दिनार इज द न्यू करेंसी ऑफ, तो यहाँ पे सूडान है, ये करेंसीज के ऊपर क्वेश्चन तो कुछ आते नहीं है। उसके बाद देखिए इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल सेंटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पर्ल फिशिंग ये तूतीकोरिन में होता है, ठीक है, तमिलनाडु में। ऑटोमोबाइल के लिए देखिए पुणे फेमस है, शिप बिल्डिंग के लिए मारमागांव फेमस है हमारा, और इंजीनियरिंग गुड ये हमने अभी भी पीवाईक्यू में देखा था, इंजीनियरिंग में पिंजौर ये हरियाणा में, ठीक है, ये फेमस है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए 2143, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर रिकमेंड इन जनवरी 2000 द यूनिफॉर्म रेट अक्रॉस द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म रेट की बात करी थी, सेल्स टैक्स, ठीक है। तो ये पुराना है करंट अफेयर वैसे। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट डज नॉट गिव फॉर ईच सैम्पल विलेज, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट में यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की जाती है, इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये स्वर्ण जयंती, ये भी पुराना करंट अफेयर है। गिल्ट एज मार्केट सिक्योरिटी मीन्स, ठीक है, गिल्ट एज मार्केट मीन्स क्या होता है, अ मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये देखिए ये हाई क्वालिटी की सिक्योरिटीज होती है जहाँ पे अश्योर्ड रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इन इंडियन रूपी द इंडियन रूपी इज़ फुल्ली कन्वर्टेबल, ठीक है, फुल्ली कन्वर्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट अकाउंट, ये हमें पता है कि हाँ करंट अकाउंट में हम कन्वर्टेबल है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट में नहीं है तो ये हटा दो। इन गोल्ड ये भी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 अलोन। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है कन्वर्टिबिलिटी वाला फंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स वेयर इशूड इन US डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग एंड यहाँ पे डुएट स्टे मार्क, ठीक है। तो ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है, तब रिलीज़ किया गया था रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड। उसके बाद ये भी उतना काम का क्वेश्चन नहीं है अभी के हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, द मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ WTO हेल्ड इन December 1999 वाज अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट बिकॉज, तो यहाँ पे देखिए लेबर रिलेटेड इश्यूज़ लिए गए थे, एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ थे, देखिए टेररिज्म तो हो ही नहीं सकता WTO और टेररिज्म का, तो थर्ड हटा दो। फिर बचा 1, 2 एंड 2, 4 डेट रिलेटेड इशू। अब देखिए यहाँ पे अगर 1, 2 एंड 4 में अगर हमें चूज़ करना है तो हमें मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों के साथ जाना पड़ेगा 1 एंड 2, क्योंकि यही हमारा मोस्ट करेक्ट आंसर बनाते हैं। डेट रिलेटेड इशूज़ की बात यहाँ पे नहीं की गई थी। आगे बढ़िए, ये दोबारा से वही हमारा सेंसेक्स की यहाँ पे बता रखा है कि भाई कौन से मंथ में कितना ग्रो हुआ था, ठीक है। अब फिर ये ऑटोमोबाइल शेयर्स का यहाँ पे बता रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ग्राफ, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखे हैं। देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा सी, द ऑटोमोबाइल शेयर हैव शोन स्टेडी इंप्रूवमेंट इन प्राइस अनअफेक्टेड बाय द लार्ज फ्लक्चुएशन ऑफ BSE सेंसेक्स। यहाँ पे देखिए BSE सेंसेक्स में कितना फ्लक्चुएशन है, ये ऊपर नीचे, और अगर हम ऑटोमोबाइल में देखें तो यहाँ पे देखिए एकदम स्टेडी चीज़ें चल रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई लार्ज फ्लक्चुएशन ऐसा नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा सी। आगे देखिए, अ ग्रोथ रेट ऑफ द पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइजेस इज हायर देन दैट ऑफ द पर कैपिटा इनकम एट द कांस्टेंट प्राइजेस बिकॉज द लैटर टेक्स इनटू अकाउंट, तो ये देखिए इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन के साथ उसको लिंक किया जाता है, इसलिए ये चीज़ें होती है। तो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस ज़्यादा होते हैं देन द पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बिकॉज इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, दैट इज इन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन के कितने सारे कंसेप्ट हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 405, द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एंड रिलीज बाय अमर्त्य कुमार सेन, तो ये हमारे मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश ने फर्स्ट टाइम किया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडिया का प्रिपेयर। उसका देखिए राइज इन सेंसेक्स, ठीक है। तो सेंसेक्स देखिए यहाँ पे ओवरऑल राइज होता है प्राइस इन द शेयर ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो सेंसेक्स देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। निफ्टी देखिए, ये निफ्टी ये जो है 50 कंपनीज़ का है हमारे, ठीक है, 50 कंपनीज़ का एक ग्रुप है, उसके शेयर्स की प्राइस यहाँ पे होती है निफ्टी 50 भी इसको हम कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द न्यू जीडीपी सीरीज रिलीज बाय CSO, तो ये पुराना है, देखिए अभी हमारा बेस ईयर है 2011-12, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। अभी का जो GDP का बेस ईयर है हमारा 2011-12 है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एटलास साइकिल्स कंपनी लिमिटेड, उसके बाद देखिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेशन लिमिटेड एंड नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। देखिए ये जो नाल्को है इसका हेडक्वार्टर है हमारा भुवनेश्वर में, जो एटलास साइकिल वाला है इसका हेडक्वार्टर है सोनीपत में, ठीक है। जो भारत अर्थ मूवर्स वाला है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारे बैंगलोर में, और उसके बाद देखिए ये जो इफ़को है इसका हेडक्वार्टर है हमारा कलोल में, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये देखिए ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आज के कंटेक्स्ट में, ठीक है। देखिए बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी, ठीक है। अब देखिए बूम किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे आंसर हमारा 1, 2, 3, 4 है, हमें बस जान लेना है बूम किसे कहते हैं।
तो बूम मतलब हमें पता चल रहा है कि भाई हाँ यहाँ पे दबा के मतलब मतलब सारी इन्वेस्टमेंट ये सब चीज़ें हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। तो बिजनेस एक्टिविटी एट हाई लेवल इंक्रीजिंग द इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एट द मैक्रो लेवल। रिसेशन देखिए, ग्रेजुअल फॉल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट विद बिजनेस एक्टिविटीज़ इन लो गियर, तो इसको रिसेशन कहते हैं, मतलब यहाँ पे फॉल हो रहा है इनकम में। डिप्रेशन किसे कहेंगे, यहाँ पे पूरा खत्म होने को आ रहा है, तो मतलब अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ड्रास्टिक फॉल इन इनकम आउटपुट। और रिकवरी किसे कहेंगे, यहाँ पे स्टेडी राइज हो रहा है हमारा डिप्रेशन से, इसको कहेंगे हम लोग रिकवरी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 हमारा आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट हैज़ शोन अप्रिशिएबल इंक्रीज आफ्टर 1991, सही बात है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिजॉर्टेड इट टू डिवैल्यूएशन, तो ये भी सही है, हमने डिवैल्यूएशन किया था 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म हुए होते उसके बाद। यहाँ पे आंसर है हमारा 1 ओनली। उसके बाद देखिए नेशनल इनकम के बारे में, यहाँ पे ये CIGXM, ठीक है। तो सी मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो यहाँ पे नेशनल इनकम का फॉर्मूला हमें मांग रहे हैं, तो देखिए ये NCERT में हमारे कवर है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन द इंडिया हैज स्टार्टेड विथ, तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कैसे हुआ था हमारा, सब्सटेंशियल चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। यहाँ पे आंसर है हमारा ए। तो चलिए दोस्तों आज इतने रखते हैं अभी इस पार्ट के लिए, अगले क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल।